स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के अपडेटेड सिलेबस और पेपर पैटर्न को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। आप में से जो भी लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं जिससे कि आप कम फी में गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड कर पाएं, तो उसके लिए ये सिलेबस पेपर पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को इन तक देखेंगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न पे। तो आपका पेपर दो पालियों में होता है, दोनों अनिवार्य होती हैं। पहली पाली में प्रथम प्रश्न पत्र से क्वेश्चन आते हैं, दूसरी में द्वितीय प्रश्न पत्र से। आप देख सकते हैं कि जो पहला पेपर होता है उसमें दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जो होता है 50 क्वेश्चन का होता है, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा सेक्शन भाषा से होता है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना होता है और वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सके। ये भी 50 आपके प्रश्नों का ये सेक्शन होता है और ये टोटल आप देख पाएंगे कि 200 का आपका पहला पेपर हो जाता है और समय आपको मिलता है 3 घंटे। उसी दिन आपका दूसरा पेपर दूसरे शिफ्ट में होता है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें भी दो सेक्शन होते हैं। पहला है जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। टोटल इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और दूसरा सेक्शन जो होता है ये काफी ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपके स्ट्रीम वाइज यानी ग्रुप वाइज होता है और आपके ग्रेजुएशन से डिसाइड होता है। अगर आपका ग्रेजुएशन बीए से है तो आपको कला यानी आर्ट्स ग्रुप लेना होगा। बीएससी आपने कर रखा है तो आपको साइंस ग्रुप लेना होगा। बीकॉम कर रखा है तो आपको कॉमर्स लेना होगा और एग्रीकल्चर कर रखा है तो आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हैं फॉर्म फिल करते समय ही। अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसी से संबंधित आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन मिलते हैं और ये भी 100 मार्क्स के। और इस पेपर 2 के लिए भी आपको कुल समय जो मिलता है वो 3 घंटे मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब छोटे छोटे पॉइंट्स आप जान लीजिए कि आपकी प्रवेश परीक्षा दो चरणों में दो शिफ्ट में होती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। और दोनों चरण अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पेपर 1 देकर आप चले आए तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों में आपको बैठना है, प्रेजेंट होना है और आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। दोनों प्रश्न पत्र में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो होंगे पेपर ये बाइलिंगुअल होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे। ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में आपके क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा। नकारात्मक अंकन, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 टोटल मार्क्स की। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 0.67 की आपकी माइनस मार्किंग है। उसके बाद आप देखेंगे अगर फर्स्ट शिफ्ट जो है यूजली 9 सुबह 9 से 12 होती है और दूसरी शिफ्ट जो है उसी दिन दोपहर 2 से 5 के बीच होती है। टोटल जो अब दोनों पेपर मिलाकर जो आपका पूर्णांक होता है जिसपे आपकी कट ऑफ बनती है वो है 400 मार्क्स। ये इंफॉर्मेशन है। अब कुछ आपकी जानकारी के लिए, आपके फायदे के लिए कुछ चीजें, अगर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं स्ट्रीम वाइज आर्ट्स साइंस कॉमर्स का, तो आप हमारे ऑनलाइन प्रेप ऐप या ऑनलाइन प्रेप की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बेहतर प्रिपरेशन के लिए स्मार्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है और पिछले कई सालों में इसका बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये कहाँ मिलेगा उसकी भी बात हम लोग अभी कर लेंगे। और अगर आप बहुत ही कम फी में मात्र 299 रुपए में, इवन ऑफर में 249 रुपए में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर यूपी बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही परफेक्ट टारगेट बैच है जो कि रिकॉर्डेड मोड में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना होगा या आप वेबसाइट onlineprep.co.in पे जाकर आप ये सारी चीजें, चाहे वो पेपर हो या क्लासेस हो, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां तक कि आप पेपर डेमो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए, समझ आए, तो आप उसको बाय नाउ कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग जो ये पेपर पैटर्न हमने जाना, इसको अब डिटेल में जान लेते हैं कि आखिरकार इसमें पूछा क्या जाता है। और एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ऑफिशियली ऐसा सिलेबस इशू ही नहीं होता है। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है, लगभग आप ये मान सकते हैं कि 12 से 13 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग इतने सालों से इसमें वर्क करते हैं, इसलिए एक आइडिया हो गया है जो कि आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं।
अब जो पहले पेपर का पहला सेक्शन है सामान्य ज्ञान का, जिससे 50 प्रश्न आते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो आपके हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से और जनरल साइंस से, इनसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो 35 लगभग 30 क्वेश्चन आपको इन सेक्शन से मिल जाएंगे। वहीं आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आ जाते हैं, और विविध में जो है मिसलेनियस में आपके जो राइटर्स हैं उनकी बुक है पॉपुलर, फिर अवार्ड है, गेम है, और जो भी इस तरीके के पुरस्कार हैं उनसे आपके क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, और एक मतलब फिक्स होता है। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में आपने देखा होगा। दूसरा जो सेक्शन हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लेना है, और यानी कोई एक आपको करना होता है। अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी भाषा, हिंदी वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये 50 जो प्रश्न आते हैं इसके, ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। अगर आप इसको बस सिलेबस को आप देख ले तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, अच्छे अंक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंग, वचन, कारक और अव्यय से संबंधित, वाक्य रचना और वर्तनी शुद्धि, तद्भव तत्सम से, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द से, वाक्यांश, आपको उससे एक शब्द, संधि समास से, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं उनकी रचनाओं से, एवं अपठित गद्यांश से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि इंग्लिश में आप या हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना है, अगर जो लोग इंग्लिश करना चाहते हैं वो ध्यान से समझ लें कि अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन तैयार कर लेना चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, सेंटेंसेस, वोकैब्स, इडियम फ्रेजेस और स्पेलिंग एरर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इतना कर लेते हैं, इसमें नरेशन भी आ जाएगा, अगर आप उतना एक्टिव पैसिव वॉइस भी आ जाएगा, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप नो डाउट 45 प्लस स्कोर यानी 45 प्लस क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और ये स्कोर 90 प्लस हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरा पेपर है आपका, दूसरे शिफ्ट का पहला सेक्शन जो है, जिसको जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सामान्य अभिक्षमता परीक्षण जो है, इससे भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इस दूसरे पेपर में कि इसमें आपके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये पेपर आपको मिल जाता है, चाहे फर्स्ट हो सेकेंड हो, ये एक ही साथ एक ही में पेपर ये रहते हैं दोनों, तो आप कोई भी पहले हिंदी करके इसको कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, सेक्शन में आप कोई भी शुरुआत कर सकते हैं पहले। अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, सादृश्य परीक्षण, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, डाइस, पजल, पहेलियां, डायरेक्शन, दिशा से संबंधित, रैंकिंग ऑर्डर से संबंधित, सीरीज कंप्लेशन से संबंधित, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कई बार आते हैं, और बहुत ही बेसिक टाइप के होते हैं। सीक्वेंसिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, वहीं बेसिक मैथ से क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ जाएगा आपका, परसेंटेज से आ जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से आ जाएगा, और एवरेज से, सिंपल इंटरेस्ट से, रेशियो प्रोपोर्शन से, और प्रॉफिट एंड लॉस से। इससे बाहर आपके क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते हैं। और बेसिक रीजनिंग अगर आपने कर लिए, लगभग 10 से 15 ये टोटल हो जाते हैं आपके 15 चैप्टर, और 15 टॉपिक कह लीजिए, इनको कर लेते हैं तो आपका ये पोर्शन भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका ग्रुप वाइज, वर्ग या स्ट्रीम वाइज आपका सिलेबस क्या है। अगर आप कला वर्ग ऑप्ट करते हैं, यानी आप कला वर्ग लेते हैं या कला वर्ग से एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ध्यान रखिएगा कि कला वर्ग के सारे सब विषय जो हैं ये कला वर्ग में ही आ जाते हैं, तो इन्हीं से मिलाकर लगभग आपके 50 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से इतिहास के 6 से 7 प्रश्न सबसे ज्यादा आ जाते हैं इसमें, और 5 से 6 आपकी ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से भी 5 से 6, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र से भी 4 से 5 क्वेश्चन, मनोविज्ञान से भी 4 से 5, और दर्शन शास्त्र से भी कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, इन दोनों से क्वेश्चन होते हैं लगभग 5-5। इस तरीके से आप रेशियो देखेंगे तो लगभग इनमें जो स्टार्टिंग के 3-4 सब्जेक्ट है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन होता है, बाकी से थोड़े कम ज्यादा होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें इन सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो विज्ञान वर्ग के हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी
साइंस ग्रुप में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो कैसे करेंगे आप? तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस जब भी हम कहते हैं तो उसमें ये 4 प्रमुख रूप से विषय आ जाते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, गणित मैथमेटिक्स और जीव विज्ञान बायोलॉजी। अब इन 4 सेक्शन से आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं और ये कुछ आपके सामने हैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे अगर आप देखें कि आपके मैथ्स में आप देखें तो अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन, एल्गोरिदम, कॉनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी से इनसे क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर आप देखें कि फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट, तो आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन अब इसी से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ये जानना थोड़ा जरूरी है। मेजरमेंट, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से इस तरीके से आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, और उसके बाद रे ऑप्टिक्स से कई क्वेश्चन बनते हैं। वहीं अगर आप देखें केमिस्ट्री में आप देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, आयोनिक थियरी, इंपॉर्टेंट मिनरल, देयर केमिकल कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर से, हाइड्रोकार्बन से। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको अभी सिलेबस बता रहा हूं खासकर आर्ट्स ग्रुप का, ये आपके क्लास 11-12 के लेवल का होगा। लेवल का मतलब है 11-12 में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट के लेवल का होगा। सेम ये भी 11-12 के ही लेवल का होगा। अब इसमें बायो से भी क्वेश्चन आ जाएगा, प्लांट एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये भी क्लास 11-12 के ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें जो एक और भाग है वो है वाणिज्य ग्रुप का, कॉमर्स ग्रुप का। ये भी आप देख सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अकाउंटिंग से, ऑडिटिंग से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, स्टॉक एक्सचेंज, मनी एंड बैंकिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ऑफिस मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक फाइनेंस। इस तरीके से आप मर्सेंटाइल लॉ और इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेबल होता है आपका 11-12 का सिलेबस। इस तरीके से हम लोगों ने यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस पेपर पैटर्न को बहुत ही ध्यान से एक एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो स्कोरिंग होते हैं, उसको जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उससे आपको आगे भी हेल्प मिलती रहेगी। बाकी इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आप पेपर ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो आपको नुकसान नहीं होगा। आप डेमो देख ले, डेमो देखने के बाद ही बाय करें। क्लासेस का भी आप डेमो देख सकते हैं, तब आप उसको बाय करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।